नमस्कार। चलिए आज श्रीमद् भागवतम की एक बड़ी कमाल की कहानी सुनते हैं। ये कहानी है महान धनुर्धारी अर्जुन की और द्वारका के सुनहरे शहर में उन्हें मिली विनम्रता की एक गहरी सीख के बारे में। तो ये कहानी ना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने रखती है। ये इंसान के आत्मविश्वास और ईश्वरीय इच्छा के बीच के टकराव को दिखाती है और हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर इंसान की अपनी शक्ति की असली सीमा है क्या। तो चलिए कहानी में थोड़ा और अंदर चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कृष्ण की सभा में, जहां एक ब्राह्मण बार बार एक ही दुख लेकर आता है। उसके नवजात बच्चे जन्म लेते ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। सोचिए उस ब्राह्मण की हालत। उसकी ये दर्द भरी आवाज पूरी सभा में गूंज रही है और सब लोग एकदम निश्शब्द हैं, यहां तक कि कृष्ण भी शांत रहते हैं। और बस इसी खामोशी को तोड़ते हुए सामने आते हैं अर्जुन, जिन्हें अपने गांडीव पर कह सकते हैं कि अटूट विश्वास था। उनका स्वाभिमान जाग उठता है और वो ये जोरदार प्रतिज्ञा कर बैठते हैं। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये उनके अहंकार का ऐलान था जिसने दांव को बहुत ऊंचा कर दिया था। तो अब जब उस ब्राह्मण के अगले बच्चे के जन्म का समय आया ना, अर्जुन तैयार थे अपनी धनुर्विद्या का ऐसा प्रदर्शन करने के लिए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जरा सोचिए ये कैसे बना होगा। अर्जुन ने हजारों बाणों से उस घर को पूरी तरह से ढक दिया। जमीन, आसमान, हर तरफ से बाणों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी कि हवा तक अंदर ना जा सके। ये एक ऐसी योजना लग रही थी जो कभी फेल हो ही नहीं सकती। और उस पल अर्जुन को अपनी जीत का पूरा यकीन था। उन्हें लगा कि भाई उन्होंने तो अपनी कला का शिखर छू लिया है, अब तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो जो मुस्कान थी ना, वो उनके आत्मविश्वास और कहीं ना कहीं उनके गहरे अहंकार का प्रतीक थी। लेकिन फिर कहानी में वो मोड़ आया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उस अभेद्य किले के अंदर जन्म लेते ही बच्चा अपने शरीर के साथ ही गायब हो गया। अर्जुन की सारी मेहनत, सारा कौशल, सबका सब बेकार हो गया। अर्जुन तो पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने स्वर्ग से लेकर पाताल तक हर लोक में बच्चे को ढूंढा, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। आखिर में जब वो पूरी तरह हार गए तो अपनी प्रतिज्ञा निभाने के लिए अग्नि में जलने को तैयार हो गए। अब जरा इस सीन को देखिए, कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ अर्जुन है जो पूरी तरह से निराश हैं, और दूसरी तरफ हैं कृष्ण, जिनके चेहरे पर एक शांत, एक रहस्यमयी मुस्कान है। बस यहीं से कहानी में एक दिव्य मोड़ आता है। कृष्ण के ये शब्द सिर्फ दिलासा नहीं थे। वो अर्जुन से कहते हैं, दोस्त, अपनी जान बेकार मत दो, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं कि वो बच्चे कहां हैं। ये एक इशारा था कि जो कुछ भी हुआ वो अर्जुन की समझ से बहुत बहुत परे था। और बस कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य रथ पर सवार हो जाते हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं जो इस दुनिया से बहुत बहुत आगे की थी। जरा इस सफर की विशालता की कल्पना कीजिए। उनका रथ ब्रह्मांड की सातों परतों को पार कर एक ऐसे घने अंधेरे में पहुंच जाता है जहां समय और स्थान का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक ऐसा सफर है जिसकी कल्पना कोई इंसान कर ही नहीं सकता। और यहीं पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र उस अंधेरे को चीरता है, हजारों सूर्यों की रोशनी से रास्ता रोशन कर देता है। ये एक गहरा संकेत है कि जब इंसान की समझ काम करना बंद कर देती है, तब दिव्य शक्ति ही रास्ता दिखाती है। और आखिर में वो अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। अर्जुन ने जो देखा उस पर तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। वो सारे बच्चे महाविष्णु के पास सुरक्षित और खुश खेल रहे थे। ये एक ऐसा नजारा था जो इंसानी सोच के बिल्कुल परे था। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब हुआ क्यों? महाविष्णु खुद बताते हैं कि उन्होंने ही उन बच्चों को बुलाया था। और वजह थी कृष्ण और अर्जुन, यानी नर नारायण को एक साथ देखने की इच्छा। ये जो पूरी घटना है ना, ये हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक सच की तरफ ले जाती है जो इस संस्कृत श्लोक में छिपा है। ये श्लोक इस कहानी का कह सकते हैं आध्यात्मिक सार है। तो इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब ये है कि परम सत्य एक ही है, लेकिन उसे जानने वाले उसे तीन अलग अलग रूपों में जानते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और कृष्ण उसी परम सत्य के सर्वोच्च रूप यानी भगवान हैं। बस इसी पल अर्जुन को सब कुछ समझ आ गया। उनका अहंकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी ताकत, उनकी धनुर्विद्या, ये सब कुछ उनका अपना नहीं था,
बल्कि ये कृष्ण की कृपा का एक तोहफा था। तो इस कहानी से हम सीखते क्या हैं? देखिए, अर्जुन बच्चों के साथ द्वारका तो लौट आए, लेकिन अब वो पहले वाले अर्जुन नहीं रहे। वो हमेशा के लिए बदल चुके थे। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि हमारी असली ताकत विनम्रता में है। हमारा अहंकार ही हमारे ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और आखिर में ईश्वरी इच्छा के आगे इंसान की कोई कोशिश काम नहीं आती। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे अपने जीवन में आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की वो पतली सी रेखा कहाँ है? वो कौन सा पॉइंट है जब हमारा कॉन्फिडेंस हमें एक बड़ी सच्चाई देखने से रोकने लगता है? इस पर सोचिएगा जरूर।